हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त हैं। चलिए फिर से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है तो समझिए इसको अच्छे तरीके से। देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है यहाँ पे साइन ए अपॉन सेक ए प्लस tan a माइनस 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको प्रूफ करते हैं। क्या जाए मतलब इसको सॉल्व करके ये 1 हमको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। चलिए LHS को लेके बढ़िए, LHS को लेके बढ़िए। LHS में क्या है देखिए तो क्या LHS में? LHS में हमारा है साइन ए अपॉन सेक ए प्लस tan a माइनस 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ट्रिगो का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानते हैं सॉल्व करना, कि अगर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन अगर हम लोग के पास आता है, ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। हर एक पार्ट को साइन और कॉस में बदल देना है। हर एक पार्ट को साइन और कॉस में बदल देना है। आपका क्वेश्चन अब छोटा छोटा कैलकुलेशन करना है, आपका क्वेश्चन हर हाल में बन जाएगा। हर एक पार्ट को जो साइन कॉस में है वो कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं है उसको बदलिए। तो देखिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये ऊपर हमारा साइन ए हो गया, इस नीचे वाले पोर्शन को देखिए, सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1/cos, फिर प्लस tan को लिख सकते हैं हम लोग कितना, sin/cos, और बगल में हमारा ये -1 है। फिर प्लस यहाँ बात करते हैं cos a, इसको बदल लिखिए, cos a को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin, ये जो कॉट है उसको लिख सकते हैं हम लोग कितना, cos/sin, और बगल में क्या है -1। ठीक है, चलिए करिए, एलसीएम सब लीजिए। ऊपर हमारा साइन ए हो गया, नीचे की बात करते हैं। इस नीचे वाली की बात करेंगे। अगर इन सब का अगर एलसीएम लिया जाए तो आपको दिख रहा होगा नीचे में तो कॉस है, तो एलसीएम हमारा कॉस हो जाएगा। तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल 1 बचा, फिर प्लस कॉस ए से कॉस ए कैंसिल कौन बचा, साइन बचा। और यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो ये एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस ए हो जाएगा। फिर प्लस उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे, ऊपर वाला को छोड़िए, ये नीचे वाले कैल्शियम करते हैं। करिए नीचे वाला कैल्शियम, तो नीचे वाला कैल्शियम कितना करेंगे, साइन, साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा 1, फिर प्लस, फिर साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा ऊपर में कॉस, फिर माइनस, और यहाँ नीचे में तो कुछ नहीं तो एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा ये साइन ए, है ना। तेरे कितना आसान है, सिंपल काम कर रहे हैं। चलिए अब आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि ये कॉस चला जाएगा सबसे ऊपर, तो कैलकुलेशन के अनुसार ये हमारा हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। प्लस उसी प्रकार ये भी साइन चला जाएगा ऊपर में, साइन यहाँ कॉस के साथ जाएगा, ये साइन जो मित्र ये कॉस के साथ चला जाएगा, तो फिर से कितना हो जाएगा ये साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में अपॉन कितना है 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए बन गया हमारा क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं है।
चलिए एक काम करिए, अब फिर से क्या करिए, हाँ एक चीज़ हमको दिख रहा है, हमको लगता है ये साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए आप कॉमन कर सकते हैं तो कॉमन कर लीजिए। तो साइन ए इंटू कॉस ए कॉमन कर सकते हैं आप, कॉमन कर लीजिए। नीचे में कितना बच गया, 1/1 प्लस साइन माइनस कॉस प्लस साइन इंटू कॉस तो बाहर आ चुका है तो ऊपर में कुछ नहीं बचेगा, 1 प्लस कॉस माइनस साइन। स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। हो गया, चलिए अब इसको आगे करिए। ये हमारा साइन ए इंटू कॉस हो गया। चलिए करिए एलसीएम। एलसीएम करेंगे तो ये दोनों पार्ट तो अलग अलग है, तो अलग अलग पार्ट का एलसीएम तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस माइनस साइन। ठीक है, अब ये देखिए ये पार्ट कैंसिल हो गया तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी 1 प्लस कॉस माइनस साइन। ठीक है, और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा तो ये वाला पार्ट चल जाएगा ऊपर, यानी कितना 1 प्लस साइन माइनस 1, ये वाला पार्ट चल जाएगा ऊपर, तो 1 प्लस साइन माइनस कॉस। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखिए हमने इन दोनों का एलसीएम किया, लिख लिया। ये पार्ट कैंसिल तो ये वाला पार्ट ऊपर चढ़ गया, फिर ये पार्ट कैंसिल तो ये वाला पार्ट ऊपर चढ़ गया। चलिए सॉल्व करिए अब आगे। साइन ए इंटू कॉस ए, हर एक को स्टेप बाय स्टेप करिए, अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए तो ऊपर में कुछ कैंसिल हो सकता है, हमको तो लगता है ये साइन ए माइनस में और ये प्लस में कट गया, कॉस ए प्लस में कॉस ए माइनस में कट गया, ऊपर 1 कितना बचा 2। अब ये थोड़ा नीचे वाले को थोड़ा गौर से देखिए, नीचे वाला ये फॉर्मूला पर आ सकता है, ये नीचे वाला फॉर्मूला पर आ सकता है। एक काम करिए, ये जो 1 प्लस साइन माइनस कॉस है इसको रखिए। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिखा, और यहां देखिए बगल वाला देखिए तो 1, एक काम करते हैं, ये जो कॉस माइनस साइन है इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, है ना। अगर आप माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो माइनस कॉमन करने पर क्या होगा, साइन पहले लिखा जाएगा और ये कॉस बाद में लिखा जाएगा, मतलब साइन माइनस कॉस हो जाएगा। नहीं समझे? फिर समझाते, देखिए हमने यहाँ कुछ नहीं किया, ये 1 का 1 लिखा, इन दोनों में से माइनस कॉमन किया। आपको पता है कि माइनस कॉमन करने से क्या होता है, जो माइनस वाला है वो पहले लिखा जाएगा और जो प्लस वाला है वो बाद में लिखा जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप का हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए इसको भी थोड़ा अगर हम ब्रैकेट में डाल के अगर हम आपको समझाएं तो देखिए, अब थोड़ा गौर से देखिए नीचे वाले को, देख रहे हैं ना। एक काम करिए, अगर इस 1 को अगर हम ए मान लें और अगर हम इसको बी मान लें, इसको ए और इसको अगर बी मान लें तो यहाँ भी ये ए और ये क्या हो जाएगा हमारा बी। तो फॉर्मूला पर आ गया, फॉर्मूला अपने आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया फॉर्मूला पर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हम इसको 1, इस 1 को ए मान लेते हैं इसको बी मान लेते हैं तो ए प्लस बी हो गया और ये ए माइनस बी नहीं हो गया। तो इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये लिख लिया हमने। ये देखिए 2 और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है 1 का स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। यहाँ देखिए लिखते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता कि नहीं होता है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए की जगह पे यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस बी की जगह पे यहाँ कौन है, साइन माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, कितना आसान है। लास्ट में जाके थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। अब सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन बन गया। चलिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। कुछ नहीं किया हमने, ये इस वाले को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाले को सॉल्व कर दीजिए, 1 हो गया माइनस, अब ये देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। साइन को अगर a मानते हैं, कॉस को अगर b मानते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, मतलब 2 साइन a इंटू कॉस a लिख लिया हमने। ठीक है, देखिए कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। ऊपर में कितना हो गया हमारा, 2 साइन a इंटू कॉस a। नीचे की बात करते हैं, ये 1 पहले से है, फिर माइनस ये वाला पार्ट देखिए, तो ये वाला पार्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना जानते हैं आप, 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। अब बगल में कितना है, 2 साइन a इंटू कॉस a। तो होता क्या आप, अब ये देखिए ऊपर हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a। और अगर नीचे की बात करें तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 और फिर माइनस माइनस ये वाला 1 लिख लिया हमने। अब माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आ गया, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, यानी 2 साइन a इंटू कॉस a। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 2 साइन a इंटू कॉस a, और नीचे भी कितना है, 2 साइन a इंटू कॉस a। अब बताइए ऊपर नीचे सेम है ना, तो पूरा कैंसिल हो करके ये पार्ट कैंसिल हो गया, ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 1। 1 तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। यानी कितना आसान है, देख लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम साइन कॉस में, जो नहीं था हमने उसको साइन कॉस में बदला, छोटा छोटा कैलकुलेशन किया। साइन कॉस में जो नहीं था उसको बदल के हमने छोटा छोटा कैलकुलेशन किया। जो हमारा क्वेश्चन है उसको साइन कॉस में बदल के छोटा छोटा कैलकुलेशन किया। अब बस छोटा छोटा कैलकुलेशन करने से ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाए थे इस स्टेप में, इसको लिख करके और यहाँ पर 1 लिख करके इसमें से माइनस कॉमन करके हमने ऐसा लिखा, और फिर a प्लस बी इंटू माइनस बी का फॉर्मूला पे बैठा करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया आसानी तरीके से। हम एक एक स्टेप समझाए हैं, इसलिए इतना बड़ा गया है और आपको आसानी समझ में भी आ गया होगा। एक भी स्टेप हम भी नहीं गायब किए हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। और अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा, तो ज़रूर इसको लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा मिलेंगे।